सऊदी अरब के कट्टर दुश्मन रहे ईरान से अधिकारियों की एक टीम सऊदी अरब पहुंच गई। ईरान का यह प्रतिनिधिमंडल इस बात का पता लगाने सऊदी अरब पहुंचा कि वहां फिर से दूतावास खोलने के लिए क्या तैयारियां करनी होंगी, क्योंकि 7 साल से दोनों देशों ने एक दूसरे के खिलाफ तलवारें तान रखी थी। दोनों के बीच रिश्ते बेहद तल्ख थे और इस दुश्मनी की शुरुआत 2016 में हुई थी, जब ईरान में प्रदर्शनकारियों ने सऊदी अरब की एम्बेसी पर हमला कर दिया था। क्योंकि सुन्नी मुस्लिमों का देश सऊदी अरब में एक शिया धर्मगुरु को फांसी दे दी गई थी और इसी बात से शिया मुस्लिम देश ईरान में लोग भड़क गए और उन्होंने सऊदी अरब के दूतावास को निशाना बनाया था, जिसके बाद सऊदी अरब ने ईरान से अपने सारे संबंध तोड़ दिए थे। लेकिन बाद में चीन ने दोनों के बीच सुलह करवा दी, जिसके बाद कुछ रोज पहले सऊदी अरब का एक दल ईरान के दौरे पर गया था और अब ईरान का प्रतिनिधिमंडल सऊदी अरब पहुंचा है ताकि वहां दूतावास खोलने की तैयारी शुरू की जा सके। उधर ईरान में हिजाब विरोधी प्रदर्शनों के बीच फांसी की सजा में 75% तक इजाफा हुआ है। इसका दावा एक सर्वे में किया गया, जिसमें बताया गया कि वहां साल 2022 में फांसी की सजा में बढ़ोतरी दर्ज की गई और यह वक्त ईरान में हिजाब विरोधी प्रदर्शनों का था। उस सर्वे के मुताबिक साल 2021 में ईरान में 333 जबकि साल 2022 में 582 लोगों को फांसी की सजा दी गई। यानी हिजाब के खिलाफ प्रदर्शनों के दौरान वहां फांसी की सजा में इजाफा हुआ। इस बीच यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट ने दावा किया कि रूस ने अमेरिकी हाई मार्स का तोड़ निकाल लिया। बताया गया कि रूसी सेना ज़ेलेंस्की की फौज के हमलों को बुक मिसाइल डिफेंस सिस्टम से नाकाम कर रही है। और इतना ही नहीं, यूरेशियन टाइम्स के मुताबिक पुतिन की सेना इसके लिए S-300 एयर डिफेंस सिस्टम का भी इस्तेमाल कर रही है। दावा है कि इन दोनों की मदद से रूसी फौज अमेरिका के हाई मार्स यानी हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम से किए गए हमलों को आसमान में ही ढेर कर रही है। जंग में हथियारों की कमी से जूझने के बाद यूक्रेन ने अमेरिका से घातक हथियारों की मांग की थी। दावा है कि इसी के बाद अमेरिका ने यूक्रेन को करीब 40 हाई मार्स भेजे थे और पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इन्हीं के दम पर यूक्रेन की सेना रूसी फौज को मुंहतोड़ जवाब देने में कामयाब हुई है। लेकिन अब रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उसकी सेना ने हाइमार्स का ही काम तमाम करना शुरू कर दिया और अगर उसके दावे में सच्चाई है तो यह यूक्रेन के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि इस जंग में उसने हाइमार्स से भीषण हमले कर रूसी सेना को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया। यही नहीं, दावा तो यहां तक किया गया कि हाइमार्स के हमलों से बचने के लिए रूसी फौज को यूक्रेन के कुछ इलाकों से पीछे भी हटना पड़ा। लेकिन रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक अब S-300 एयर डिफेंस सिस्टम और बुक मिसाइल डिफेंस सिस्टम हाइमार्स के लिए ही काल साबित हो रहे हैं। इधर बिहार के छपरा में लुटेरों ने एक बैंक में फायरिंग की, जिसमें एक सुरक्षा गार्ड की मौत हो गई जबकि दूसरा घायल हो गया। बैंक में हुई गोलीबारी से वहां मौजूद लोग दहशत में आ गए, क्योंकि हथियारों के साथ पहुंचे लुटेरों ने वहां तैनात सुरक्षा गार्ड पर फायरिंग कर दी। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें वो लुटेरे बैंक में किसी आम आदमी की तरह खड़े दिखाई दिए। उन्होंने सबसे पहले बैंक में मौजूद सुरक्षा गार्ड और कर्मचारियों की गिनती की। इसके बाद उनमें एक लुटेरे ने बंदूक निकालकर फायरिंग शुरू कर दी, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। हालांकि घटना के बारे में पुलिस को जानकारी दी गई, लेकिन जब तक वो पहुंचती लुटेरे पैसे लूटकर वहां से फरार हो गए। लगभग 10-12 लाख के आसपास की अमाउंट की लूट हुई है। इस घटना का जो CCTV वीडियो सामने आया उसके आधार पर पुलिस लुटेरों की तलाश में जुट गई।